एआई का इस्तेमाल तो कर लिया, पर अब ये टेंशन हो रही है कि कहीं इसमें साहित्यिक चोरी यानी प्लैगियरिज्म तो नहीं, और अगर है तो इसे ठीक कराने का खर्चा कितना आएगा। देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना आज बहुत से लोग कर रहे हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इस तरह के काम की लागत आखिर तय कैसे की जाती है। जरा सोचिए, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके डॉक्यूमेंट में एआई से लिखा हुआ कंटेंट भी है और कुछ हिस्सा कहीं और से कॉपी किया हुआ भी है। अब इसे ठीक कराने का खर्च कितना होगा? ये सवाल आजकल कई स्टूडेंट्स और राइटर्स के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के राइटिंग चैलेंज की, फिर मैं आपको एक बहुत ही खास प्राइसिंग कैलकुलेटर से मिलवाऊंगा। हम ये भी समझेंगे कि ये हाइब्रिड फीस कैसे कैलकुलेट करता है, जो कोटेशन आता है उसका मतलब क्या है, और इसे सिर्फ प्लेजरिज्म वाले ऑप्शन से कंपेयर भी करेंगे। और हाँ, आखिर में सारे जरूरी पॉइंट्स को समेट लेंगे। देखिए, हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एआई टूल्स हमारी लिखने में खूब मदद करते हैं, पर एक सवाल हमेशा दिमाग में घूमता रहता है कि अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी मौलिकता को कैसे बचाए रखें। बस यही बैलेंस बनाना आज के समय की सबसे बड़ी एकेडमिक चुनौतियों में से एक है। तो इसी चुनौती से निपटने में मदद करने के लिए एक बहुत ही काम का टूल है। चलिए मैं आपको मिलवाता हूं प्राइसिंग कैलकुलेटर से। ये एक ऐसा टूल है जो आपको झटपट बता देगा कि आपके काम को ठीक करवाने में अंदाजन कितना खर्चा आ सकता है। ये देखिए, यही है वो टूल। इसका नाम है इंस्टेंट प्राइसिंग कैलकुलेटर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खास तौर पर हाइब्रिड केस के लिए बनाया गया है। मतलब जब आपके डॉक्यूमेंट में एआई से लिखा हुआ और कॉपी किया हुआ दोनों तरह का कंटेंट मौजूद हो। तो सवाल ये है कि ये कैलकुलेटर आखिर काम कैसे करता है। चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि ये फाइनल प्राइस का अंदाजा लगाता कैसे है। तो प्राइस का अंदाजा लगाने के लिए आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है सर्विस टाइप चुनना। यहां हम चुनेंगे हाइब्रिड एआई प्लस प्लेजरिज्म, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में दोनों ही प्रॉब्लम है। अगले 2 स्टेप्स एआई कंटेंट के लिए हैं। स्टेप 2 में आपको एआई से लिखे शब्दों की रेंज बतानी होगी। मान लीजिए 2001 5000 शब्द। और स्टेप 3 में आपको एआई रिडक्शन बैंड चुनना है, जैसे 21-30% मीडियम। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई वाले हिस्से का कितना % बदलना है। और अब आखिरी 2 स्टेप्स हैं प्लेजरिज्म के लिए। स्टेप 4 में आपको बताना होगा कि कितने शब्द कॉपी किए गए हैं, जैसे 5001 10,000। और फिर स्टेप 5 में सिमिलैरिटी रिडक्शन बैंड चुनना होगा। मान लीजिए 41-50% हाई। ये बताता है कि कॉपी किए गए हिस्से में कितने बड़े बदलाव की जरूरत है। ओके, तो सारी डिटेल्स हमने भर दी हैं। अब देखते हैं कि कैलकुलेटर हमें क्या कीमत बताता है और उस नंबर का असली मतलब क्या है। तो हमारे दिए गए उदाहरण के हिसाब से जो अनुमानित लागत निकल कर आई है वो है 4,500 रुपए। पर ये 4,500 रुपए का आंकड़ा आया कहां से? देखिए, यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सिस्टम जो है वो एआई वाले काम को थोड़ा ज्यादा मुश्किल मानता है, इसलिए वो उसे 1.25 से गुणा कर देता है। फिर वो उसकी तुलना प्लेजरिज्म वाले काम से करता है। इन दोनों में से जो भी काम बड़ा या ज्यादा मुश्किल होता है, उसी के आधार पर कीमत तय होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि काम को अंडरकोट ना किया जाए और सही दाम पता चले। और अगर आपको ये अनुमानित कीमत ठीक लगती है तो आप यहीं से सीधा व्हाट्सएप कोड ले सकते हैं या फिर कॉपी कोड करके आगे की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। अच्छा, इस हाइब्रिड मॉडल को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक ऐसे केस से करते हैं जहां आपको सिर्फ प्लेजरिज्म ठीक करवाना हो। यहां देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। बाईं तरफ जो हाइब्रिड मॉडल है उसमें एआई और प्लेजरिज्म दोनों की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। वहीं दाईं तरफ जो प्लेजरिज्म ओनली मॉडल है वो काफी सीधा और सरल है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है। चलिए तो अब एक काम करते हैं, जो कुछ भी हमने अब तक समझा है उसके जरूरी पॉइंट्स को फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, सबसे पहले अपनी सर्विस का टाइप चुनें, या तो हाइब्रिड या फिर सिर्फ प्लेजरिज्म। अगर आप हाइब्रिड चुनते हैं तो एआई और प्लेजरिज्म दोनों की जानकारी देनी होगी। आपके जो रिडक्शन बैंड हैं वो आपकी ओरिजिनलिटी रिपोर्ट के % पर आधारित होते हैं। और हाँ, ये कैलकुलेटर आपको तुरंत एक अनुमानित कीमत देता है, और जो फाइनल कोटेशन होता है वो पूरे काम को कवर करने के हिसाब से बनाया जाता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। जैसे जैसे एआई लिखने में और भी ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा, वैसे वैसे हम इंसान के असली मौलिक विचार और जो उसे सुधारने की कला है
उसे कैसे पहचानेंगे और सबसे ज़रूरी उसकी कीमत कैसे तय करेंगे? सोचने वाली बात है ना?